मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का जैसे कि विषय है कर्मदंड। जीवन साथी के बारे में और वैवाहिक सुख के बारे में आज का ये वीडियो है। अक्सर हमारे पास में बहुत से लोग आते हैं, कई बार स्त्री आते हैं, कई बार पुरुष आते हैं, जो अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध नहीं होते हैं या किसी न किसी वजह से एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं। तो इसके लिए जो है ये आज का विषय हम ले रहे हैं कि आपके साथ में जो आपका जीवन साथी आके जुड़ा है, आप पत्नी है तो पति और पति है तो पत्नी, ये कोई अचानक नहीं हुआ है। ये सब जन्म जन्मांतरों का जो रिश्ता है उसी के रूप में आपसे आके जुड़ा है। आपकी जो जन्म कुंडली है, हमारी जो जन्म कुंडली है, ये जन्म कुंडली पिछले जन्म की मार्कशीट है। पूर्व जन्म में हम क्या करके आए हैं उसका अंक है उसमें लिखे हुए, वो मार्कशीट है। कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी के रिश्ते की बात नहीं, कोई भी रिश्ता हो, आपके भाई बहन जो हैं, आपके माता पिता जो हैं, आपके पुत्र या पुत्री हैं, ये सब के सब पूर्व जन्म के कर्मों से बंध के हुए, उन कर्मों के अनुसार आपको इस जन्म में सुख या दुख देने के लिए या जो है तटस्थ रहने के लिए आए हैं। तो ठीक इसीलिए जीवन साथी से आपको जो सुख या दुख मिल रहा है या तटस्थ रिश्ता है, ये कर्म दंड मान के आप चलेंगे तो आप इसमें राहत महसूस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि विदित है, जीवन साथी के लिए 7th हाउस जो है वो विवाह का घर माना जाता है। आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का 7th हाउस माना जाएगा, और आप स्त्री हैं तो आपका पति के लिए 7th हाउस माना जाएगा। 7वें घर का रहस्य जो है वो ही आपको विवाह के लिए माना जाता है। अगर 7th हाउस और 7th हाउस का मालिक 7वां भाव और सप्तमेश जब भी जो है किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित होगा या सप्तमेश अशुभ ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित होगा तो विवाह सुख में कष्ट आता है। ये स्वाभाविक सी बात है। विवाह चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, अक्सर आकर्षण और अट्रैक्शन की वजह से विवाह होते हैं, और उसमें जो है मुख्य भावना जो होती है वो अगर अच्छे ग्रहों से आपके 7th हाउस प्रभावित है तो आपका जीवन साथी और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन अगर जो 7th हाउस में शनि या राहु बैठा है तो ये जो है शनि और राहु अगर आपके 7th हाउस में बैठे हैं तो ये आप देख के चलिए, राहु अदृश्य जो है दुविधा पैदा करता है और शनि जो है भावनाओं को तोड़ता है। अगर 7th हाउस में आपके ये ग्रह हैं तो थोड़ा अब कर्तव्य के रूप में आप चाहे वो विवाह चलाते रहें या नहीं चलाते रहें, वो एक अलग बात है। तो सप्तम भाव में शनि राहु है तो आपको विवाह कष्टपूर्ण हो सकता है। 7th हाउस का मालिक सप्तमेश यानी लॉर्ड ऑफ 7th हाउस अगर 8वें और 12वें भाव में चला गया है, तथा शुक्र और चंद्र भी पीड़ित है, शुक्र आपको प्लेजर देता है, चंद्रमा आपके मन को संतुष्टि देता है, वो भी अगर पीड़ित है तो जो है आपका जीवन साथी ही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। सप्तमें 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8वें भाव में या 12वें भाव में चला गया है तथा शुक्र और चंद्रमा भी पीड़ित है तो न प्लेजर मिलेगा न मन को सुख मिलेगा, और जो है वो आपका जीवन साथी पति है पत्नी है जो भी है आपके लिए दुख का कारण रहेगा हमेशा के लिए। 7th लॉर्ड, तीसरा सूत्र है 7वें भाव का लॉर्ड सप्तमेश जो है वो अगर नीच है, वक्री है, केतु के साथ है तो धोखा मिल सकता है, ये मान के चलिए। अभी केतु भी वीडियो बनाया था हमने एक, तो अगर 7th हाउस का लॉर्ड सप्तमेश नीच राशि में है या वक्री है और केतु साथ में बैठा है तो आपको जीवन में धोखा मिलेगा, और वो धोखा इसलिए मिलता है कि आपने पूर्व जन्म में उसको धोखा दिया था। ये पूरा जो वीडियो है वो पूर्व जन्म से ही जोड़ के देखा जाना चाहिए, देखते ही हैं, यही सिस्टम है। पूर्व जन्म में आपको उसने धोखा दिया, इस जन्म में वो आपको धोखा देगा, आप पति पत्नी जो भी हैं। शुक्र नीच राशि में हो, 7 से संबंध हो
शुक्र नीच राशि में है और 7वें भाव में बैठा है या 7वें सप्तमेश इसके साथ बैठा है तो भी बार बार समस्याएं उत्पन्न होगी। शुक्र नीच का हो, केतु साथ में बैठा हो तो भी जो है वो आपके साथ में आप पति पत्नी के रूप में एक ही पलंग पे सो रहे हैं, लेकिन आप दूरी से सोएंगे, ऐसा लगेगा कि दो सन्यासी एक पलंग पे सो रहे हैं। शुक्र नीच का हो, केतु साथ में हो तो ये होता है। और वैसे कर्क, मकर, सिंह और कुंभ राशि, कुंभ लगन के जो लोग होते हैं, कर्क, मकर और सिंह और कुंभ राशि के, कुंभ लगन के लोगों के तो भी जो है विवाह सुख में दिक्कत आती है। और सप्तमेश अगर पाप कारत्री हो, सप्तम भाव के दोनों तरफ पापी ग्रह हो, यानी कैंची के रूप में जैसे फंसा हुआ हो सप्तमेश, इस तरफ भी पाप ग्रह हो, छठे में भी और 7वें 8वें में भी पाप ग्रह हो, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, उसके बीच में सप्तमेश फंसा हुआ है तो भी जो है दुखदाई होता है। सप्तम भाव में सूर्य, शनि, राहु, शनि राहु ये चीज़ें होते हैं, केतु वगैरह होते हैं तो भी सप्तम भाव में विवाह सुख में कमी पैदा करता है। तो ये जो है, ये अगर ऐसी समस्या है किसी आपकी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में, हम तो रोज़ देखते हैं, हमारे लिए जैसे ही कुंडली आती है हमें मालूम पड़ जाता है कि ये पूर्व जन्म से किस क्रम दंड से ये आपस में जुड़े हैं, किस क्रम दंड को ये भुगत रहे हैं। ये अगर आपके विवाह सुख अच्छा नहीं है, पति पत्नी में आपस में बन नहीं रही है, तो आप मान के चलिए कि प्रकृति का दिया हुआ दंड है। आपने पूर्व जन्मों में इनके साथ क्या किया था वही वापस आपको पति या पत्नी के रूप से जुड़ा है, तो ये प्रकृति का दिया हुआ दंड है। आपको परेशान नहीं होना है, आपको आत्म मंथन करना है कि भी इस जन्म हम कैसे रहें। आपको प्रकृति ने दंड दिया है और आपको आत्म मंथन करना है कि कैसे रहें, और कर्म दंड को भुगतना है। बीच में छोड़ेंगे तो फिर अगले जन्म में और भुगतना पड़ेगा, इसलिए जो भी है उसको भुगत लेवें इसी जन्म में। और अपने पार्टनर से अच्छा व्यवहार करें, चाहे वैवाहिक सुख ठीक है या नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने बताई कि आपका जीवन साथी कर्म दंड की वजह से आपके साथ में आके जुड़ा है, आप चाहे स्त्री है या पुरुष है, कुछ भी है। अब कुछ उपाय हैं, अगर आपकी कुंडली में आपके वैवाहिक सुख जीवन में पति पत्नी आपस में कुछ खटपटे अनबन है, प्रेम नहीं है, सुख नहीं है, तो गौ सेवा, गाय की सेवा सबसे अच्छा इसका उपाय माना जाता है। दोनों मिलके करें या जैसे भी हो, संभव हो तो मिलके करें, गुड़ देवें या चारा खिलाएं। दूसरा, पुरुष शुक्रवार का व्रत करें और स्त्री गुरुवार का व्रत करते हैं तो वैवाहिक सुख में समाधान होता है, वैवाहिक सुख में शांति आती है। तो आज का वीडियो जो था दोस्तों वो ये था, कर्म दंड के रूप में जीवन साथी हमें मिलता है, चाहे स्त्री है आप या पुरुष हैं, आपका जीवन साथी है जो कर्म दंड के रूप में मिला है, जो आप पूर्व जन्म में करके आए हैं। तो इसको आप इसी रूप में अगर आप समझेंगे तो आप कम परेशान होंगे। अमर एस्ट्रोलॉजी मात्र इतना ही। धन्यवाद।